और ये सब किया जा रहा है वेब सीरीज देखकर। आजकल वेब सीरीज आ रही है, तरह तरह की फिल्में वेब सीरीज के जरिए दिखाई जाती है और फिर उसमें जो चीजें इस्तेमाल की जाती है वो लोग बाहरी तौर पर भी करने लगे। ये चिंता का विषय भी है। पर अब इसको लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। क्या वेब सीरीज अपराध को बढ़ावा दे रही? पहले भी कई ऐसी मूवी फिल्म हमने देखी है जिनको देखकर लोगों ने अपराध को अंजाम दिया है। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शैलेंद्र राजपूत हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र जी, और साथ ही आदित्य नामदेव है, स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से। आप दोनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि ये जो जिस तरह से वेब सीरीज आ रही है और हम देख रहे हैं कि कई बार अपराध करने के तरीके वेब सीरीज के माध्यम से मिल जाते हैं, बल्कि अब तो जो कुछ दिखाया जाता है, जो कहा जाता है, वो कई बार तो यदि अचानक ये देख ली जाए टीवी स्क्रीन पर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, ये मनोज जी वैसे ही है कि किसी को साइकिल चलाना ना आता हो और उसे आप बाइक चलाने को दे दें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा समाज अभी इतना मैच्योर नहीं है, उतना परिपक्व नहीं है कि ओटीटी जैसे प्लेटफॉर्म पर जिस तरह का कंटेंट परोसा जा रहा है उससे डील कर पाए। डील शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो किस दिशा में सोचता है। जो इतना बोल्ड कंटेंट जो आ रहा है उसका असर दिमाग पर बहुत होता है और समाज में वो अपराध की जो घटनाएं बढ़ गई हैं मैं उनको इसी से जोड़कर देखता हूँ। क्योंकि हमारा जो सेंसरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, फिल्मों में जो सेंसरशिप है, अभी तो ओटीटी के लिए, वेब सीरीज के लिए कोई ऐसी सेंसरशिप नहीं है। तो ये हमको सरकार के स्तर पर और समाज के स्तर पर एक बहस छेड़नी चाहिए और ये जरूर तय करनी चाहिए कि किस तरह का सेंसरशिप हो ताकि इस तरह का कंटेंट लोगों तक पहुंचे तो बहुत छन कर पहुंचे। क्योंकि देखिए, इसके विरोध में भी कुछ लोग खड़े होते हैं, इसको अभिव्यक्ति की आज़ादी से जोड़ देते हैं, 19A से जोड़ देते हैं, आर्टिकल 19A से। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अभी हम उतने मेच्योर है क्या कि इस तरह का कंटेंट आए, चाहे अपराध से जुड़ा हो, चाहे अश्लीलता से जुड़ा हो। तो ये वहीं पर एक समस्या है, क्योंकि इसको जो हमारा युवा वर्ग है वो कैसे ले रहा है और उससे सीख रहा है। जैसे ये घटना भी बेमित्रा वाली उसी से जुड़ी हुई है। तो ये एक बड़ा सवाल है, इस पर सबको सोचना होगा। जी आदित्य, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये पूरा जो मसला दिखाई दे रहा है, आपने बड़ी गंभीरता से इसको समझा होगा और अपराध की कई खबरें आपने पहले की है, अलग अलग स्तर पर बड़ी मेहनत भी की है, ग्राउंड जीरो पर भी गए। लेकिन ये एक ऐसा मसला है जिसमें बाकायदा ये भी कहा जाता है कि 18 दिसंबर को एक और हत्या कर दी जाएगी। चैलेंज देता है सामने वाला व्यक्ति। देखिए मनोज जी, फिल्म में एक डायलॉग हुआ करता है, मेरी नहीं तो किसी की नहीं। ये पूरा लव ट्रायंगल था। ये बताया जा रहा है कि जो लड़की है वो भी नाबालिग है, किसी से सिंदूर करके जो शादी हो जाती है स्कूल लाइफ में, वैसा उसने किया। वो जेल चले गया तो उसके बाद उसके किसी और से संबंध बन गए और उसके अलावा भी किसी और से संबंध बन गए। तो जो दूसरे नंबर का संबंध जिससे बना, उसको ये पता चल गया कि पहले नंबर वाले के साथ भी संबंध है, तो उसने उसको मार दिया और चैलेंज किया कि 18 दिसंबर को जो एक और बचा है शायद उसको भी मार दूंगा। तो लव ट्रायंगल का पूरा एक वेब सीरीज है, उसको देखकर पूरी प्लानिंग की गई थी। बेमेतरा से बड़ी खबर है, फिलहाल तीनों आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में। सबसे बड़ी बात है उसमें एक नाबालिग भी है आरोपी। अब आप सोच सकते हैं जिनके हाथ में हमने मोबाइल दे दिया है। ये तो फिलहाल बीच में एजुकेशन के लिए दिक्कत हो रही थी कोविड के समय, तो हर माँ बाप ने अपने बच्चे को मोबाइल दिया। वो मोबाइल का जो मिसयूज हो रहा है वो बहुत सामने है। मतलब ये कहा जा सकता है कि पहले यदि किसी के हाथ में पिस्टल आ जाए तो ये कहा जाता था कि वो उसकी जान ले लेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मोबाइल भी उस बच्चे की भी जान ले रहा है और उसके कारण जो घटना को अंजाम दे रहा है वो भी उसके लिए, मतलब मोबाइल एक औजार बन गया। आदित्य, बिल्कुल यही कहना है मनोज जी, क्योंकि देखिए आप उसके पॉजिटिविटी पे नहीं जा रहा है कोई भी आदमी। आप जैसे ही ओपन करते हैं, आप एक वेब सीरीज खोलते हैं क्राइम से रिलेटेड, वो आपका टेस्ट समझ जाता है, वो तुरंत उसके बाद दूसरा वीडियो ऑफर करता है आपको, तीसरा वीडियो ऑफर, 14वां वीडियो ऑफर। तो सीधी बात है, वो आपकी टेस्ट समझने के बाद आपको उसमें डाल देता है। और ऐसे समय में आप प्लानिंग कर लेते मारने के लिए, कानून के हाथ लंबे होते, कोई शक नहीं, कोई आप भूल कर देते, क्योंकि आप इतने मेच्योर हैं, या मेच्योर भी हो जाएंगे तो आप घटना करने के बाद बच नहीं सकते। 3 आरोपी अरेस्ट है। शाम को पूरे मामले पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो है वो निश्चित तौर पर कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिलहाल 3 आरोपी अरेस्ट कर लिए गए। चलिए, राहुल हमारे साथ जुड़े हैं, घटना स्थल से सहयोगी हमारे। राहुल, क्या और बातें इसमें सामने आ रही है? आपने बड़ी बारीकी से, नजदीक से इस पूरे मसले को देखा होगा। जब ये आरोपी से पूछताछ हुई है तो क्या कुछ बातें सामने इस पर?
मनोज जी, मैं बता दूं कि बंसल न्यूज कल से जैसे ये मामले सामने आया था, बंसल न्यूज ग्राउंड पे जाके पूरी चीजों को बारीकी से समझा है। और ये पूरा जो मामला है लव ट्रायंगल का है, और ये पूरी जो घटना को वेब सीरीज के तर्ज पे अंजाम दिया गया है। अब पुलिस के लिए कल सुबह से एक चुनौती बनी हुई थी कि जिस तरीके से हत्या का अंजाम दिया जाता है, एक गांव में लेके नदी के किनारे फेंक दिया जाता है शव को, और वहां पे पुलिस को चैलेंज करते हुए, पुलिस को गुमराह करने के लिए चैलेंज करते हुए कि 18 तारीख को एक और हत्या हम करेंगे, आप रोक सकते हो तो रोक लो, किंग करके इस तरीके से पर्चा फेंक दिया गया था। तो पुलिस के लिए बहुत चैलेंजिंग भरा ये चीज था। पुलिस ने देर रात सारे चीजों को कैरी करते हुए, वहां जो साक्ष्य मिले थे घटना स्थल पे, उसको कैरी करते हुए अलग अलग टीम बनाए थे, और जो बेमेतरा एसपी ए कल्याण है उनके द्वारा घटना स्थल पे ही सारा चीज को मॉनिटरिंग करते हुए टीम को मुंगेली रवाना किया गया। मुंगेली से एक आरोपी को, लोरमी के क्षेत्र से एक आरोपी को, और एक जो आरोपी है उसको बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों दोस्त है और तीनों ने मिलकर प्लानिंग की है। नहीं, लेकिन इसमें राहुल एक बड़ी बात यह है कि राहुल इसमें बड़ी बात यह है कि जो लड़की बताई जा रही है, जो लव ट्रायंगल की आप बात कर रहे हैं, वो नाबालिग है। मतलब नाबालिग से 3 लोगों का एंगल जुड़ गया था, ऐसा? बिल्कुल मनोज जी, नाबालिग लड़की है, और लड़का जो जिसने हत्या को अंजाम दिया है वो भी नाबालिग है, और जिसकी हत्या हुई है वो बालिग था। तो पहले जिस तरीके से लड़की का संबंध जो पहले व्यक्ति से था, उस व्यक्ति के नहीं रहने पे दूसरे व्यक्ति से हो गया। इसी बीच में दोनों की तकरार हुई है, और जो दूसरा व्यक्ति था वो पहले व्यक्ति की हत्या कर दी है। लड़की का अभी तक कहाँ की लड़की है, किस लड़की है, कैसा, पुलिस बातों को सामने नहीं रखी है। शाम को बेमेतरा एसपी इस पूरे मामले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करेगा, तब और बहुत सारी चीज। चलिए, आप निगाह बना रखिएगा राहुल। लेकिन वापिस शैलेंद्र जी, ये पूरा मसला जो दिखाई दे रहा है, इसमें एक तो लव ट्रायंगल का मामला आ रहा है, दूसरा नाबालिग, और वेब सीरीज में ये सब निश्चित रूप से चिंता बढ़ाने वाली बातें हैं। पर हम नाबालिग की तरफ भी यदि चले जाएं, जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, लव ट्रायंगल हो जाता है उन बच्चों के लिए जिनको पढ़ाई करना है, ये चीजें कहाँ से आ रही? देखिए, वही जो आदित्य जी कह रहे थे अभी कि हर हाथ में मोबाइल है, तो वो एक हथियार ही है पूरी तरह से। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और इसमें देखिए, नियम कानून सेंसरशिप जो हम बात अभी कर रहे थे, वो तो एक तरफ है ही। सबसे बड़ी बात है कि समाज इसको कैसे लेता है। घर से जो हमारे सामाजिक वैल्यूज हैं, जो सोशल वैल्यूज हैं, उस पर ध्यान देना होगा। हर घर में ये चीजें सिखानी होगी लोगों को। माँ बाप का रोल यहाँ पर बढ़ जाता है, समाज का रोल बढ़ जाता है, बुजुर्गों का रोल बढ़ जाता है। तो हमारी जो पारिवारिक मान्यताएं हैं, जो हमारे वैल्यूज हैं, उन पर भी ध्यान देना होगा। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है उन पर भी ध्यान देना पड़ेगा, और ये चुनौती उन परिवार के लिए भी है आदित्य, जो परिवार जिनके बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, या वो बालिग है नाबालिग। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज जी, क्योंकि देखिए परिवार में माँ बाप को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी, किन के साथ उनका बच्चा घूम रहा है, मोबाइल में आखिर वो क्या देख रहा है, आपको वॉच करना पड़ेगा। अब माँ बाप डरते हैं कि आप कुछ बोल देंगे तो बच्चा कोई गलत कदम ना उठा ले, लेकिन ऐसा जब कदम उठ जाता है तो माँ बाप वापस से सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि हमने उसको पहले क्यों नहीं टोका। बहुत ऑब्जर्व करने की जरूरत है, और खासतौर से ये उम्र जो अब 12 से लेकर 18 साल के बीच की उम्र होती है, बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, क्योंकि इसी समय वो उसके मन में क्या चलता है, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसी प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, और सबसे बड़ी बात है नाबालिग है जो मेन आरोपी है। फिलहाल जो है शाम को इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा इस पूरे मसले को लेकर। लेकिन हाँ, वेब सीरीज के देखने के बाद एक और बड़े हत्याकांड को यहाँ पर अंजाम दिया गया, साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। चलिए, हमारे साथ एक डॉक्टर भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। वापस शैलेंद्र जी की तरफ चलता हूँ। शैलेंद्र जी, जिस बात को लेकर चिंता कर रहे हैं, सब अब उस दौर में भी है, चाहे वो परिजन हो या अभिभावक हो, क्योंकि उनको अपने लिए भी करना, खर्चे बहुत ज्यादा हैं, काम बहुत ज्यादा करना है, और उसके बीच में परिवार को भी चलाना है। तो जो एक आदमी की चुनौती है, खुद के लिए भी और परिवार के लिए भी, यही सबसे बड़ा एक अपने आप में चैलेंज। बिल्कुल, देखिए, हर बदलते दौर में नई चुनौतियां आती हैं, और सोशल मीडिया जिस तरह से हमारे समाज में आया, जिस तरह से टेक्नोलॉजी का, आईटी के बाद जो टेक्नोलॉजी आई और जिसका यूज़ बढ़ा, उसने समस्या पैदा की है, क्योंकि हमारा समाज उसके लिए इतना तैयार नहीं था जी। जो जिस तरह से ये सोशल मीडिया पर आसानी से उपलब्ध हो गई चीज़ें लोगों को, खासतौर से, और मनोरंजन के जरिए ही ज़्यादा आदमी सीखता है, और मनोरंजन के नाम पर जो परोसा जा रहा है उस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये बच्चों, खासतौर से टीनेजर्स के दिमाग पर बहुत असर डालता है, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र होती है, हर चीज़ को वो उत्सुकता से लेते हैं और वो प्रयोग करना चाहते
चाहते हैं हर चीज़ का। तो ये जो उसमें जो भी घटनाक्रम दिखाया जाता है, जो भी सीन क्रिएट किए जाते हैं, वो उसे अपनी निजी जिंदगी में उतारने की कोशिश करता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो ये बड़ा इसका आयाम बहुत बड़ा है मनोज जी, कि इसको सब तरफ से सोचना पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक भी है ये, चलिए मनोवैज्ञानिक की आप बात कर रहे हैं तो हमारे साथ भी मनोचिकित्सक ही जुड़ गए हैं शैलेंद्र जी, हम उन्हीं से समझ लेते हैं। डॉक्टर सुरभि दुबे हैं, आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। और मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, इस मसले को आपके शायद संज्ञान में आया होगा कि एक व्यक्ति है, एक युवा है, वो खुद भी नाबालिग है, अपराधी, और अपराध को अंजाम देता है। लव ट्रायंगल का मामला है। बड़ी बात यह है कि पत्र भी लिखता है और ये कहता है कि 18 तारीख को हत्या कर दी जाएगी। कैसा देख रहे हैं आखिर ये जो युवा पीढ़ी है वो कहाँ जा रही है? इसको मनोचिकित्सक के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा अभी हमारे पैनलिस्ट सबने कहा कि जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हम दे रहे हैं युवा पीढ़ी को, और वो काफी यंग एज से है, तो वो हमारे दिमाग पे क्या असर कर रहा है, तो वो हमारे सामने एक रिजल्ट मिल रहा है कि बच्चों में वो समझदारी नहीं रहती है। एज अप्रोप्रिएट जो एक समझदारी आनी चाहिए, पर आप उनको ऐसी कंटेंट हम दिखा रहे हैं उसमें काफी कुछ अडल्ट कंटेंट भी हो जाता है ना। तो बच्चों में ये समझदारी नहीं होती कि ये कब होना चाहिए का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कि हम अगर ये स्टेप उठाएंगे तो इससे क्या नुकसान हो सकता है हमें या हमारे परिवार वालों को। तो एक जो मुझे लगता है कि हमें एक बच्चा क्या देख रहा है, अकेले में क्या कर रहा है, उसके दोस्त किस तरह के हैं, ये एक हमें ना पेरेंट्स को ये एक जिम्मेदारी है, समाज की एक जिम्मेदारी है कि हम बच्चों का सुपरविजन करें। दूसरा, ये राइट फ्रॉम द स्कूल एज हमको सिखाना जरूरी है बच्चों को कि मॉरली क्या सही है जी। जो एक मॉरल एजुकेशन है जो हम धीरे धीरे हमारे स्कूलों के करिकुलम में हम भूलते जा रहे हैं, वो हमें वापस से इंक्लूड करना बहुत आवश्यक है। कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ या उनके द्वारा सिखाया जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या चीज करने से पनिशमेंट मिल सकता है, क्या चीज करने से दूसरों को नुकसान पहुंच सकता है, तो वो बहुत आवश्यक है आज के समाज में। और थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि नशे का क्या रोल है या मानसिक बीमारी का क्या रोल है इन सब में, ये भी एक आवश्यक है। क्योंकि अगर एक बच्चे को हम देखें तो वो इस तरह की अपहरण करना या इस तरह की वारदात को अंजाम देना, कोई साधारण मनस्थिति में इस तरह का कृत्य करना सही नहीं दिखता है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मुझे लग रहा है कि इन्हीं बातों पर ध्यान देने की जरूरत होगी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरभि, आप मेरे साथ जुड़े, और साथ ही शैलेंद्र जी आपका भी धन्यवाद, आदित्य जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े। लेकिन ये घटना बेमित्रा की है, अपराध की पाठशाला, एक नई पाठशाला खुल गई है अपराध की। मकसद ये कि आप हाथ में यदि मोबाइल दे रहे हैं बच्चे के, तो जरा समझिए कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जिस काम के लिए आपने दिया वो ना कर कहीं दूसरी तरफ जाने लगा। तमाम ऐसे गेम्स है, वेब सीरीज है, उनको देखने पे तो वो अपना समय व्यस्त नहीं कर रहा है। और यदि इस तरफ उसकी व्यस्तता है तो उसको समझना पड़ेगा। ये भी जानते हैं कि इस समय हर परिवार के सामने उसकी अपनी व्यस्तता है, माता पिता की अपनी व्यस्तता है, लेकिन उसी बीच में से आपको अपने परिवार को भी देखना, बच्चों को भी देखना, क्योंकि दिशा यदि गलत हो गई तो जीवन ही गलत हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत,